राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत है। कुंभ राशि आज 24 जून से आपके जीवन में यह सब खुशियां आएंगी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। यह सारा व्यवस्था निःशुल्क। कुंभ राशि हमारा जो प्रिडिक्शन होता है यह गोचरी परिस्थिति पर आधारित होता है। ग्रहों का जो गोचर होता है, नक्षत्रों का जो परिवर्तन होता है, उसी पर आधारित होता है। तो गोचरी परिस्थिति पर वीडियो देखने के लिए, भविष्य जानने के लिए हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे, क्योंकि मैं नित्य रेगुलर आपके समक्ष गोचरी परिस्थिति पर आधारित वीडियो लेकर उपस्थित होते रहता हूं। अच्छा, अब आप ये समझिएगा कि आज से ऐसा क्या हो रहा है, ऐसी क्या योजना बना रही है कुदरत आपके साथ। तो बहुत बड़ी योजना कुदरत ने बना दी है आपके साथ, बहुत बड़ी योजना। योजना ये बना है कि आपके छठे घर में यहां पर शुक्र, बुध और गुरु एक साथ बैठेंगे। तो पता है आज शुक्र महाराज यहीं पर अपना नक्षत्र बदले और ये आ गए बुध के नक्षत्र अश्लेषा। मित्रों संबंध है। अब देखिए, मित्र के साथ, मित्र के घर में अब तो हद हो गई मित्र के नक्षत्र में। यानी कुछ ना कुछ तो बड़ा आपके जीवन में होने का टाइम आ गया, कुछ ना कुछ बड़ा आपके जीवन में होगा। यार गोचरी परिस्थिति ऐसी बन रही है। बुध वाणी है, बुध ज्ञान है, बुध हमारे बुद्धि है। तो यदि बुध के नक्षत्र में कोई आएगा तो यह सब उसे प्राप्त होगा। क्योंकि हमने बार बार बताया है, कोई भी ग्रह जब जिस राशि पर होता है, जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र के स्वामी के हिसाब से वो परिणाम देता करना पड़ेगा, क्योंकि उनका नक्षत्र है, उनका घर है। तो आपको तो करना है, तो उनके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अपना आप करेंगे ठीक करेंगे, उनका भी आपको बात सुनना पड़ेगा, बात मानना पड़ेगा, क्योंकि आप उनके नक्षत्र में हो। तो अब यहां पर जबरदस्त स्थिति बन रही है, जहां शुक्र वैभव है, भोग विलासिता है, लग्जरी है, वहीं पर बुध महाराज बैंक, वाणिज्य है, बिजनेस व्यापार है। तो बिजनेस व्यापार, वाणिज्य और प्रेम प्यार, आपका ग्लैमर, या इन लोगों का सामंजस्य हो गया, एक साथ हो गया। शुक्र महाराज मालिक है आपके भाग्य के, और शुक्र महाराज मालिक है आपके शुक्र। भाग्य के मालिक शुक्र महाराज और हैं किसके? बुध के नक्षत्र में, अश्लेषा नक्षत्र में। अब आप एक बात स्पष्ट समझ लीजिएगा कि आपको आपके बुद्धि से जबरदस्त लाभ मिलेगा, नहीं भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि प्रखर हो रही है। तो आप अपने बुद्धि से, आप अपने ज्ञान से अपने भाग्य को बनाएंगे। आपका भाग्य चमकेगा, चमक उठेगा, आपका भाग्य चमकेगा। जो भी आपकी उलझन, जो भी आपकी परेशानी है, वह दूर होगी, सॉर्ट आउट होगी। आप पराक्रमी बनेंगे, अपने भाग्य से बनेंगे, क्योंकि बुद्धि आप लगा देंगे। तो गोचरी परिस्थिति ऐसी बनी है कि आप अपने बुद्धि का पूरा पूरा इस्तेमाल कर लीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा। जानकारी लेने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। अब देखिए, यहां पर आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। यदि आपका कोई काम लटका है, भटका है, नहीं हो रहा था, बहुत आपने प्रयास किया, बहुत कोशिश करी, काम नहीं हो पा रहा था, अब इस समय आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे, तो आपका जो लटका भटका अटका काम है वह बनेगा, पूरा होगा। तो कोशिश आप करिएगा। जो लोग कोशिश कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उनका भाग्य साथ देगा और काम बन जाएगा। आपके सुख के मालिक हैं, सुख के मालिक, यानी कि आपके सुख में इजाफा होगा। अपने लिए आप ग्लैमर की वस्तुएं खरीदते हुए नजर आएंगे,
यानी सुख सुविधा की वस्तुएं परचेज करेंगे, कोई गाड़ी खरीदेंगे, कोई मकान खरीदेंगे, कोई वाहन खरीदेंगे, अपने लिए वस्त्र आभूषण वगैरह खरीदेंगे, वॉच खरीद लेंगे, कोई मोबाइल खरीदेंगे, यानी कुछ ना कुछ लग्जरी अपने लिए आप करते हुए नजर आएंगे, लग्जरी करेंगे। आपको लाभ हो रहा है, सुख मिलेगा। सुख में दाम्पत्य जीवन का, क्योंकि प्रेम प्यार के मालिक होते हैं, सुख दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, नौकरी बिजनेस व्यापार का सुख मिलेगा। अब चूंकि बुध के नक्षत्र में है तो यहां पर यदि सुख नहीं मिल रहा है तो गोचरी परिस्थिति ऐसी बनी है कि आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, यानी सुख एनी हाउ आप लेंगे ही लेंगे, सुख लेंगे, अपने बुद्धि का आप इस्तेमाल करेंगे, बुद्धि लगाएंगे, अपना ज्ञान लगाएंगे, अपनी वाणी लगा देंगे, यानी कि कैसे भी हो सुख आपको मिलेगा। गोचरी परिस्थिति ऐसी बनी है, जो सुख आपको नहीं मिल पा रहा था, आप तड़प रहे थे, तो वह स्थिति बनी है कि आपको सुख मिलेगा। गोचर में ऐसा योग बना है, तो आप इस समय का, इस अवसर का लाभ उठा लीजिए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, जो आपको लाभ मिलना चाहिए था नहीं मिला है वो लाभ मिलेगा। कोशिश आपको करना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा। गोचरी परिस्थिति आपके पक्ष में है, आपके फेवर में। अच्छा, अब देखिए यहां पर बैठे हैं छठे भाव में शुक्र महाराज, नौकरी का प्रबल योग बन रहा है, क्योंकि छठा घर नौकरी का भी होता तो नौकरी से ही पकड़ रहे हैं, नौकरी और बुध बुद्धि ज्ञान, तो आपका ज्ञान प्रखर है। तो इस समय में आप यदि इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने का पूरा पूरा चांस बन गया। गोचरी परिस्थिति, कुंभ राशि के हमारे जितने भी जातक हैं, आप इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। गोचरी परिस्थिति ऐसी बनी, तो इंटरव्यू से परहेज नहीं करना, इंटरव्यू देना है, एवॉइड नहीं करना कि नहीं देंगे, देना है, तभी नौकरी लगेगी। अच्छा, ये घर रोग का है, ऋण का है, शत्रु का, तो शत्रु परास्त होंगे कैसे? आपके बुद्धि विवेक से। कोई बीमारी है, कोई समस्या है, उससे छुटकारा मिलेगा। आपने ऋण लिया है, ऋण चुकता नहीं हो रहा था, बहुत प्रयास आपने किया, अब ऋण आपका चुकता होगा। कैसे चुकता होगा? आपके बुद्धि से, आपके विवेक से, आपके वाणी से। आपका वाणी मधुर, आपकी बुद्धि प्रखर, तो आप अपने बुद्धि से, अपने व्यवहार से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धिमत्ता से ऋण को चुकता करते हुए नजर आएंगे। ऋण चुकता करेंगे, योजना आपकी पूरी होगी, साकार होगी, सफल होगी। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके इस घर पे, 12वें घर के। 12वां घर विदेश का होता है, शुक्र महाराज लग्जरी है, तो विदेश से आप सम्मान पाएंगे, यानी विदेश में आप फेमस होंगे। सोशल मीडिया से जुड़े हैं, फिल्मों से जुड़े हैं, तो आपकी उन्नति होगी, आपका ग्रोथ होगा, आपका कोई वीडियो वायरल होगा। यदि आप फिल्मों में काम करते, छोटा रोल भी मिलता है तो आप कर लीजिएगा, उसी छोटे रोल से आप फेमस होंगे, आपकी दूर तक ख्याति बढ़ेगी, आपको सम्मान मिलेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उलझन दूर होगी। यानी यह गोचरी परिस्थिति जो बनी है, या जो नक्षत्र परिवर्तन है, शुक्र का बुध के नक्षत्र में आना, अश्लेषा नक्षत्र में आना, आपके लिए चौतरफा लाभ का द्वार खोल रहा। गौ माता की सेवा करेंगे, आपको लाभ होगा। माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करेंगे, आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।